अविनाश मिश्रा अविक्ट हो चुके हैं बिग बॉस के घर से। क्या उनकी वापस री एंट्री होगी? सेट से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, चीजें ये हुई थी कि बिग बॉस, आपने प्रोमो देख लिया होगा, चुम की जिस तरह से अविनाश के साथ फाइट होती है और चुम बोलती है साला, उसके बाद अविनाश भड़क जाता है, भैया मार पिटाई तक पहुंच जाती है, बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, खूब हंगामा होता है, सभी पकड़ते हैं। इस तरह से माहौल बन जाता है कि घर वाले जो अविनाश मिश्रा को, मतलब टास्क क्या मिला था पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। टास्क ये मिला था कि या तो जेल भेजो किन्हीं दो को, या फिर किसी एक को भैया आपसी सहमति से बाहर करो, एलिमिनेट करो। अब ये टास्क था, तो बात चल रही थी कि भैया अविनाश को जेल में डालना, और एक और किसी की चल रही थी। सभी घर वाले हैं वो अविनाश के लिए बोले, तो भैया अविनाश वो भड़क गया। इसी बीच तू मैं होने लगी, मतलब चार उसने बोल दी, चार उसने बोल दी। इसी बीच चुम के बीच भी लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होती है तो भैया लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसने साला बोला तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें कर दी। घर वालों को अविनाश गलत लगा। ईशा और आपको पता है एलिस को तो वो लगता ही कि भैया तुम्हारी एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज़ें हैं, वो घर वालों को गलत लगी और घर वालों ने बोला कि भाई गलत बंदा है तो क्यों ना अब हम जेल की सजाई रद्द करते हैं, अब हम इसको ही एलिमिनेट कर देते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। जिस तरह से ये लड़ाई झगड़े कर रहा है, हमें इसे रखना ही नहीं है। लेकिन भैया वो बिग बॉस के लिए सही नहीं है। बिग बॉस क्यों बाहर करेंगे ऐसे बंदे को जो कंटेंट दे रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है? मैं आपको बताऊं ये सब क्या है। ये सब एक शो को ऊपर ले जाने का एक तरीका मेकर्स ने डाला है। मतलब कि एक दाव पेच होता है, दाव पेच, वो खेला है बिग बॉस ने, क्योंकि टीआरपी आ नहीं रही थी, शो डाउन जा रहा था। तो इसलिए वो एक ऐसा टास्क लेके आए कि लड़ाई झगड़ा हो और उसके बाद भैया एकदम से धमाका हो, क्योंकि किसी एक को तो बाहर करेंगे। इनको पता है कि कोई जेल में जाएगा नहीं, क्योंकि एक हफ्ता जेल में रखा था, तो क्यों ना एलिमिनेशन ही हो सकता है। तो ये चीज़ें इन्होंने सोचकर करी है जिससे कि धमाका होगा बिग बॉस के घर में। पूरी सोच समझ के पूरी साजिश मेकर्स ने की है। अब देखो टीआरपी क्या आने वाली है, क्योंकि सबको लगा कि भैया अविनाश चला गया, अविनाश चला गया। वो प्रोमो भी काट दिया, वो गेट से जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि देखो उनको वापस लाया जाएगा। अविनाश को ये बाहर नहीं कर सकते। ऑलरेडी एक बंदा बाहर चला गया है, गुणरत्न सदावर्ते, वो पता नहीं कब आएगा। लेकिन अविनाश कंटेंट दे रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, और मेकर्स उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसा कोई डिसीजन लेके आएंगे जिसमें कि अविनाश को चुनना होगा या फिर किसी और चीज़ को चुनना होगा, जिसके चलते अविनाश की वापस एंट्री होगी। जो गॉड बनाया गया है, टाइम गॉड, उसके हाथ में फैसला जा सकता है, वो वापस ला सकता है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर ये अपनी मर्जी करेंगे, यानी वीकेंड के वार पर वापस अविनाश की एंट्री करवा देंगे। तो ये है पूरी स्टोरी। लेकिन ये टीआरपी लाने का थोड़ा है कि भैया टीआरपी आ जाए, लड़ाई झगड़े लोगों को दिखे तो लोग दोबारा देखना शुरू कर दें, क्योंकि शो बहुत डाउन चला गया था। फिलहाल के लिए अविनाश मिश्रा की हो सकती है वापस री एंट्री, पक्का है, 100% है कि उनकी री एंट्री होगी। बस ये एक हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब किया गया है, जिससे कि जनता है वो दोबारा से देखना शुरू करते। लेकिन चुम के साथ लड़ाई हुई, चुम ने बोला साला, तो कुछ लोग बोल रहे कि भैया साला क्यों बोल दिया, साला क्यों बोल दिया। अरे भाई ठीक है, होता है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, कुछ ऐसे बात करते हैं, होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फाइट होती है तगड़ी वाली, अविनाश को लोग गलत बोल रहे हैं, तो भैया वो भी अपनी जगह पर जो खड़ा रहता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्यों जाऊं जेल में, मुझे नहीं जाना, और भी लोग हैं उनको चूज करो, तो वो भी अपनी जगह पर सही खड़ा था। तो यहाँ पर वो बंदा नहीं जा सकता, उसको वापस उसकी री एंट्री करवाई जाएगी। फिलहाल आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, कौन घर से जाएगा और क्या वोटिंग ट्रेंड चल रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह बताऊंगा। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, हमें फॉलो कर लेना है। इसे यूजर नेम पर जाकर अभी फॉलो कर लें।